हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर इंटीग्रल्स के वीडियो नंबर 6 में टॉपिक लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं पहले कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, और ये पार्ट हमारा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम कैसे जान पाएंगे हम लोग जो गिवन फंक्शन है उसको बाय पार्ट सॉल्व करेंगे या किसी और मेथड से। जब दो फंक्शंस, पहले देखते हैं कि टाइप क्या उसका होगा। ऐसे होगा जैसे टाइप 1 लेते हैं कि फंक्शन दो दिए होंगे इस टाइप से। एक फंक्शन मान लीजिए f1x है और दूसरा फंक्शन क्या है f2x है। इस फॉर्म में दो फंक्शन दिए होंगे मल्टीप्लाई में। तो पहचानते कैसे हैं कि इसको बाय पार्ट्स करेंगे या किसी और मेथड से करेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर क्या था कि फंक्शन इसी फॉर्म में थे f1x इंटू f2x, मतलब एक फंक्शन था f1x, दूसरा था f2x, इस टाइप का था। तो चेक करते थे कि एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल है कि नहीं। f1x का डिफरेंशियल f2x है या f2x का f1x है, तो हम लोग सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब फंक्शन इस टाइप का ना दिया हो कि एक फंक्शन का डिफरेंशियल दूसरा फंक्शन हो या दूसरे का फर्स्ट हो डिफरेंशियल, या किसी एक फंक्शन का कोई एक पार्ट का डिफरेंशियल दूसरा फंक्शन हो, तो इसमें हम लोग करते थे बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर फंक्शन इस टाइप का नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दोनों फंक्शन f1x और f2x के प्लेस पर जो दिए होंगे बिल्कुल अनलाइक फंक्शन है, कोई किसी का डिफरेंशियल नहीं है या किसी फंक्शन का किसी पार्ट्स का डिफरेंशियल दूसरा पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन f2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन होल dx। ये फार्मूला है। जब दो फंक्शन f1x इंटू f2x टाइप का दिया होता है और करना होता है इंटीग्रेट, तो क्या करते हैं कि चेक करते हैं फंक्शन किस टाइप की है। अगर एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन है या दूसरे का डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन है, या किसी एक फंक्शन का किसी पार्ट का डिफरेंशियल दूसरा फंक्शन है, तो करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब दोनों फंक्शंस अनलाइक होते हैं f1x इंटू f2x प्लेस पर, जिसमें कोई किसी का डिफरेंशियल नहीं होता, ना f1x का डिफरेंशियल f2x होगा और ना f2x का डिफरेंशियल f1x होगा, तो क्या करते हैं बाय पार्ट्स करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा f1x एज इट इज लिख देंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है इसका। सेकेंड टाइप फंक्शन इस टाइप भी पॉसिबल है टाइप 2 में, कि फंक्शन सिंगल दिया हो, जो फंक्शन f(x) है इस टाइप से हो कि इसका इंटीग्रेशन ना मालूम हो, तो क्या करते हैं बाय पार्ट्स करेंगे, जिसमें हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को हमेशा मानते हैं सेकेंड फंक्शन, और जो गिवन फंक्शन है उसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। फिर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ऐसे करेंगे, जब f1 माना है आपने, वो हो गया f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इस वैल्यू को हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स गिवन फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि फंक्शन किसको फर्स्ट मानते हैं, किसको सेकंड मानते हैं। फंक्शन जो f1x f2x है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट होगा, जो बाद में लिखा हुआ सेकंड होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसके आगे पीछे हो सकते हैं। तो फंक्शंस को डिसाइड करने के लिए एक मेथड है, उसे बोलते हैं आइलेट थ्योरम। थ्योरम की एक टेक्निक है फंक्शंस को किस ऑर्डर में, मतलब इसके कह सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर है, किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड, क्या है वो, उसको बोलते हैं आइलेट, ILATE, आइलेट थ्योरम। इसमें जो
अल्फ़ाबेट्स ILATE यूज किए गए हैं। इनमें से हर एक अल्फ़ाबेट का मीनिंग है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। I रिप्रेजेंट्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब इसको पहचानते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, जो भी दिया है इनवर्स में होगा। सेकंड है एल, एल मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। ए सॉरी नॉट एल्जेब्रिक, एल है तो ये हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक function, and E stands for exponential function, exponential function। तो I से क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, जो कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इस फॉर्म में होगा। जो लॉगरिथमिक है ये क्या होगा, log x फॉर्म में होगा, log x log साइन इस टाइप का होगा। एल्जेब्रिक में क्या होगा, x x प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे मिल जाएंगे एल्जेब्रिक में। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा जो भी दिया हुआ है ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे। एक्सपोनेंशियल में क्या आता है, e पावर x और a पावर x टाइप के आते हैं, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ देखना क्या होता है कि जो पहले आएगा, जैसे हमने कहा कि I फर्स्ट है इनवर्स, फिर सेकंड है लॉगरिथमिक, थर्ड है एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो इस टाइप से एक प्रायोरिटीज कार्ड है, जो पहले आएगा उसको लेंगे f1x, जो बाद में आएगा उसको f2x लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए x क्या है, एल्जेब्रिक है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले a आता है फिर बाद में t आता है, पहले एल्जेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जो पहले आएगा उसको लेंगे f1x, और जो बाद में इसको लेंगे f2x। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन हो क्या है, एल्जेब्रिक हो गया, और सेकंड क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अब इससे डिसाइड होगा कि फंक्शन कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, और इस फंक्शन को हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या हो इसका सोल्यूशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ये होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स 1 इंटू अगेन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स मीन्स साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो इससे क्या सीखने मिलता है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में इस टाइप से लिखे हों कि उनमें से कोई एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल ना हो, बिल्कुल दोनों अनलाइक फंक्शन हो, जैसे यहाँ था एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ना एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स है और ना साइन एक्स का एक्स है। तो इस टाइप में जब फंक्शन दिए होते हैं तो हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। हाँ, फंक्शन में जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या है, आइलेट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि फंक्शन कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। यहाँ लिखा है एक्स साइन एक्स, एक्स क्या है एल्जेब्रिक है, साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक में ए पहले आता है इसमें आइलेट में, और
टी बाद में आता है। जो पहले आएगा फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा सेकंड होगा। इस टाइप से डिसाइड कर लिया कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। फिर इस डिवीजन के बाद में क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे और करते हैं इंटीग्रेट। तो ये इसका कंसेप्ट होगा कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि फंक्शन बाय पार्ट सॉल्व होगा या बाय सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जो टाइप था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 7.6 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, इंटीग्रेट दिस फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक्स स्क्वायर है और ई पावर एक्स, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में। एक्स स्क्वायर क्या है, ये एल्जेब्रिक है, और ई पावर एक्स क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आई था वो इनवर्स होता है, एल लॉगरिथमिक है, ए एल्जेब्रिक है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्रिक है, ई पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो पहले एल्जेब्रिक आता है, फिर आता है एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक को मानेंगे फर्स्ट, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, और जो बाद में उसको सेकंड मानेंगे। अब इसको क्या करना है, जो बाई पार्ट्स का फार्मूला होता है उसमें अप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। जो फार्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये हो गया। इस पूरे का एक साथ करेंगे इंटीग्रेशन, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, जो मिलेगा उसको फिर से करते हैं इंटीग्रेट। जो मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एज इट इज, ई पावर एक्स माइनस डी डी एस ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2x, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही रहेगा, इस पूरे का इंटीग्रल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2 बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, एक्स इंटू ई पावर एक्स। ये हो गया। ये फिर से आपको फंक्शन मिलता है दो, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मान लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान लेंगे। यहाँ पर ये भी देखना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम फंक्शन को, जो दिया गया फंक्शन है उसमें सिंगल टाइम यूज करें फार्मूला, नहीं। जब तक फार्मूला क्वेश्चन में के सोल्यूशन में आपको फंक्शन इस टाइप के आते रहेंगे मल्टीप्लाई में, उनमें हम लोग इसको बार बार फार्मूले को यूज़ करते हैं बाय पार्ट्स के। यहाँ देखिए, पहले एक्स स्क्वायर था, सॉल्व किया, अब इसके फॉर्म में यहाँ भी एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक फिर से फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, और सेम फार्मूला फिर से अप्लाई कर देंगे ऐसे। एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, ये तो हो चुका है, माइनस 2 बाहर ले लिया। अब इस फंक्शन करना है इंटीग्रेट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डी एक्स। इसे क्लोज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एस ऑफ एक्स मीन्स 1, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2, इसको ओपन कर सकते हैं, ये बाद में कर ओपन, एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस इसका भी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगा। तो ये हो गया, प्लस सी कर सकते हैं, इसको ओपन कर दें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या था, फंक्शन था मल्टीप्लाई में, एक है एल्जेब्रिक, दूसरा है एक्सपोनेंशियल, कोई किसी का डिफरेंशियल नहीं है, इसलिए बाय पार्ट्स यूज किया। तो आइलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग किया गया, डिसाइड किया फंक्शन कौन फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। एक्स स्क्वायर क्या एल्जेब्रिक है
और ई पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो एलडब्ल्यू पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट मान लिया, और जो एक्सपोनेंशियल है बाद में आता है इसको सेकंड मान लिया। तो इसको फर्स्ट और सेकंड के बेस पर यहाँ पर सॉल्व किया, फॉर्मूले रखा वैल्यू को और सॉल्व किया। लास्ट में क्या मिला हमको, आफ्टर फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो मिला एक पार्ट में x इंटू ई पावर एक्स मिला, फिर से मिलता है मल्टीप्लाई में। तो हम लोग इसी फार्मूले को दोबारा फिर यूज कर सकते हैं जब तक ये फार्मूला इस फॉर्म में आता रहे फंक्शन, मतलब मल्टीप्लाई में हम फार्मूले का यूज करते हैं बाय पार्ट्स का, और सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आपको आंसर इस टाइप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए x इंटू लॉग एक्स है, यहाँ भी देखें जो x जो है लॉग एक्स का डिफरेंशियल नहीं है और लॉग एक्स एक्स का डिफरेंशियल नहीं, मतलब दोनों के यहाँ अनलाइक फंक्शन से कोई किसी का डिफरेंशियल नहीं है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम फंक्शन को डिसाइड कर लेंगे कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है। x क्या है, एल्जेब्रिक है, ये पहले आता है, पहले लॉगरिथमिक आता है, l है पहले l आएगा फिर a आएगा, लॉगरिथमिक देन एल्जेब्रिक। तो जो लॉग x है इसको फर्स्ट मान लेंगे और जो एल्जेब्रिक है उसको सेकंड मान लेंगे, ये फंक्शन सेकंड हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो फार्मूला था बाय पार्ट्स का उसी में इसकी वैल्यू रखेंगे। फंक्शन क्या दिया है, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो x क्या है, सेकेंड है, एल्जेब्रिक है, और जो लॉगरिथमिक है वो फर्स्ट है। फार्मूला क्या उसमें रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन मीन्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, सॉरी सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स होल डी एक्स। लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, जो कि एक्स पावर एन टाइप का था, इसलिए इसको क्या किया, पावर में 1 ऐड किया और न्यू पावर का डिवाइड किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एस और लॉग एक्स मीन्स 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। तो यहाँ पर जो एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 यहाँ मिलता है, इसको बाहर ले सकते हैं, बचेगा यहाँ पर x डी एक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ x लॉग x डी एक्स। यहाँ भी देखिए फंक्शन दो टाइप के हैं, एक है एल्जेब्रिक दूसरा है लॉगरिथमिक। x क्या है, एल्जेब्रिक है, और जो लॉग x ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें डिसाइड करना है फंक्शन कौन सा है और क्यों बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, उसका पहचानने तरीका भी बताया था कि जो फंक्शन दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों देखते हैं क्या कोई किसी का डिफरेंशियल है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल x नहीं है और x का डिफरेंशियल लॉग एक्स भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्फर्म होगा कि हम लोग इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व नहीं करेंगे, इसको करना है बाय पार्ट्स। और डिसाइड करते हैं फंक्शन कौन फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, जो आइलेट थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग ILADE जो प्रायोरिटी ऑर्डर लेंगे फंक्शन का क्या होगा, पहले इसमें क्या आता है, लॉगरिथमिक आता है L और बाद में आता है एल्जेब्रिक। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फंक्शन जो था x log x, इसको करते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेट, log x फर्स्ट है और x हो गया सेकंड फंक्शन। जो फार्मूला है उसमें अप्लाई करते हैं इसको। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स log x इंटू log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स x dx माइनस d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स x dx होल का इंटीग्रेशन dx। log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डी डी एक्स और लॉग एक्स मीन्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 डी एक्स। ये हो गया, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर ले सकते हैं। इसमें से एक एक्स कैंसिल होते हैं, एक बचेगा एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू इसका डिफरेंशियल फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा प्लस सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ये इसका हो गया आंसर। तो इसमें क्या बचाना कि फंक्शन दो टाइप के थे जो कि मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, एक फंक्शन दूसरे का या दूसरा पहले का डिफरेंशियल नहीं है। तो कंफर्म हो कि हम लोग इसको बाय पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर जो प्रायोरिटी ऑर्डर का टेक्निक था आइलेट थ्योरम उसको यूज किया, डिसाइड किया कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड होगा। लॉग से पहले आता है, लॉग बाद में आता है, इसलिए इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया और इन फंक्शंस को जो फार्मूला से उसमें रख दिया, सिंप्लीफाई किया, ये आपको आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा x tan इनवर्स x dx। यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा है इनवर्स फंक्शन। तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इनवर्स फंक्शन ये फर्स्ट हो जाएगा और जो एल्जेब्रिक है x ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। इसको कहते हैं इंटीग्रेट x इंटू tan इनवर्स x dx। तो फर्स्ट फंक्शन होगा इनवर्स tan इनवर्स, ये हो गया सेकंड फंक्शन। जो फार्मूला था फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 डी एक्स। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसमें एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। या इसको हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये इंटीग्रेशन था पूरे का। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दो पार्ट ब्रेक कर लिया इसको, तो ये पार्ट कैंसिल होगा इससे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो जाएगा x माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस c। इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस x/2 माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। ये सेकेंड टाइप का है।
यहाँ फंक्शन क्या सिंगल दिया हुआ है, इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है ये, और जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन होता भी नहीं है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको जो बताया था कि जब फंक्शन सिंगल दिया होता है तो गिवन फंक्शन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 1 कर दिया dx, 1 dx। जो 1 है इसको हमेशा मानते हैं सेकेंड फंक्शन, और जो गिवन फंक्शन इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। tan इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ tan इनवर्स x मीन्स 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x dx। ये हो गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट मिला इसमें देखें, जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है x, ये न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके डिफरेंशियल मिल जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज करके बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसको, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या करते हैं t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 का 0 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 2x, dx बाई dt इक्वल टू 1 होगा, तो dt को हम इधर ले जाएंगे राइट में, ये हो गया। तो x dx कितना होगा 1/2 dt हो जाएगा। जो न्यूमरेटर का लिखा है x dx है, इसको हम लोग 1/2 dt लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे रहने देंगे, पार्ट 1 को x tan इनवर्स x माइनस 1/2 जो कांस्टेंट है बाहर ले आएंगे, x dx क्या लिख दिया 1/2 dt। तो dt ये हो गया अपान ये हो गया t। तो इसको और सॉल्व करेंगे ऐसे x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये 1/x dx टाइप का है, तो ये log t हो जाएगा, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रखेंगे x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू रखेंगे मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर होगा। तो जब फंक्शन कोई सिंगल दिया होता है और उसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम होता है तो क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 को हमेशा मानते हैं सेकंड फंक्शन, और जो गिवन है उसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। फिर फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ पर देखें फंक्शन जो दिया है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दिया है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। e पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx ये फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं e पावर x इंटू साइन एक्स dx प्लस e पावर x इंटू कॉस एक्स dx। ये हो गया। इसमें जो दो पार्ट्स हैं e पावर एक्स कॉस एक्स और e पावर साइन एक्स, इसमें किसी एक को सॉल्व करते हैं और सेकेंड पार्ट में मिल जाएगा, इसलिए कि साइन में कॉस का साइन होता रहेगा, तो फंक्शन रिपीट हो जाएगा अपोजिट साइन में, इसलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। किसी एक पार्ट को हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं बाय पार्ट्स। e पावर एक्स और साइन एक्स जो आइलेट थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिसाइड कर ले कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड होगा। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, मतलब ये सेकंड हो जाएगा, इसके पहले t आएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड फंक्शन मीन्स ई पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। इस फंक्शन को हम लोग एज टी लिख देंगे प्लस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ई पावर एक्स इंटू साइन यहाँ कर दे रहे हैं साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है डी डी एस ऑफ साइन एक्स मीन्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स मीन्स ई पावर एक्स ऐसे रहेगा डी एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये फंक्शन रिपीट हुआ अपोजिट साइन में ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसको भी हम लोग ओपन कर लेंगे। फंक्शन है ई पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ऐसे ई पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी एक पार्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट अपोजिट साइन में वैसे मिल जाएगा, इसलिए जो 1/x यहाँ पर लिखा है इसको हम लोग मानते हैं एल्जेब्रिक है ये, और ई पावर इसका सेकंड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल दिया है वही रहेगा। तो 1/x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमको यही मिलेगा, इसलिए हम पार्ट 1 सॉल्व कर लेंगे बाय पार्ट्स और सेकेंड पार्ट उसी में अपोजिट साइन में आ जाएगा, ऐसे करेंगे। तो 1/x क्या है ये है एल्जेब्रिक, इसलिए जो ये फर्स्ट होगा और जो ई पावर एक्स है वो सेकंड हो जाएगा। जो आइलेट था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ जो एक्सपोनेंशियल क्या है लास्ट में आता है, इसलिए इसको सेकंड लेंगे और जो एल्जेब्रिक है ये फर्स्ट होगा। तो एक्स जो लिखा है एल्जेब्रिक होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 1 भी कर सकते हैं ऐसे लिख करके, माइनस स्क्वायर रहने ऐसे ही ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट मतलब एक्स पावर माइनस 1 ऐसे रहने देंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डी एक्स। एक्स पावर माइनस 1 को हम लोग 1/x रहने दें ऐसे ही इसी फॉर्म में। ई पावर एक्स का इंटीग्रल वही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर है क्योंकि इसमें पावर दिया है ना -1, तो पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -2 पावर होगा। पॉजिटिव बनाए तो नीचे आएगा ई पावर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वही रहेगा dx प्लस ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग था, इसको लिख सकते हैं माइनस ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखें इसको लिखा माइनस ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स 1/x इंटू ई पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो ये फंक्शन दोनों सेम फंक्शन होंगे, अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू ई पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो इस टाइप से हम लोग जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फंक्शंस होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे पहचानते हैं कि ये बाय पार्ट्स होगा या बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, उसका जो मेथड था कि जब फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होते हैं दो फंक्शन और एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल होता है या दूसरा पहले का डिफरेंशियल होता है तो हम लोग करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब दोनों फंक्शन अनलाइक दिए होते हैं तब क्या करेंगे, आइलेट के हेल्प से हम लोग
डिसाइड करते हैं फंक्शन कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड होगा। फिर जो आयलर थ्योरम का जो इसका बाय पार्ट का फार्मूला था उसमें अप्लाई कर देंगे, फंक्शन को रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे और रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइप से जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसको भी आप लोग अटेंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक फॉर टुडे।